बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। आज एक और इंग्लिश फ्रेजेस की वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। पिछले 5 लेक्चर भी मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इंग्लिश फ्रेजेस सीख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस की बात करेंगे जिन्हें बोलकर आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं। क्योंकि आप आज प्रैक्टिस करेंगे फ्रेजेस फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग, तारीफ़ के लिए जुमले, फ्रेजेस फॉर प्रेजिंग दैट टैलेंट, किसी के हुनर की तारीफ़ करने के लिए जुमले, फ्रेजेस फॉर इंकरेजिंग, हौसला अफजाई के लिए जुमले, फ्रेजेस फॉर अप्रिशिएटिंग, तारीफ़ करने के लिए जुमले, फ्रेजेस टू से समवन इज़ करेक्ट, कोई सही है ये कहने के लिए जुमले, फ्रेजेस फॉर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, मुस्बत तासुरात देने के लिए जुमले, और फ्रेजेस फॉर कंग्रेचुलेटिंग, मुबारकबाद देने के लिए जुमले। अब देखें, बहुत सारे फ्रेजेस तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन एक ही तरह के फ्रेजेस बार बार जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आप अच्छा तासुर नहीं छोड़ते। योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट अट्रैक्टिव। सो इन ऑर्डर टू मेक योर कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव, आपको चाहिए कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे हम उर्दू में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ वोकैबुलरी और मुख्तलिफ जुमले इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली इन इंग्लिश ऑल्सो यू नीड टू डू द सेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलें शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे फ्रेजेस फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग, तारीफ़ के लिए जुमले। पहला जुमला है हमारे पास, यू लुक अमेजिंग, आप शानदार लग रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होते हैं, हम हर एक चीज़ के लिए ब्यूटीफुल इस्तेमाल करते हैं। चाहे लड़का है उसे भी हम कहते हैं या यू लुक ब्यूटीफुल, हालांकि कोई तुक नहीं बनती। लड़की के लिए भी ब्यूटीफुल और बेजान चीज़ों के लिए भी ब्यूटीफुल, इवन के बिल्ली कुत्ते के लिए भी आप ब्यूटीफुल इस्तेमाल करते हैं। बट दैट डजंट रियली मेक सेंस, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं यू लुक अमेजिंग, आप शानदार लग रहे हैं, तो ये फ्रेज़ आप लड़की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू लुक ग्रेट टुडे, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो या लग रही हो। किसी भी जेंडर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यू लुक ग्रेट टुडे। Instead of saying you look beautiful, you can say you look great today. You look really cute, आप वाकई प्यारे लग रहे हो। You look really cute. अब cute का वर्ड मासूमियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा प्यारा लगना कि मासूम दिखना, अब cute का वर्ड आप किसी जवान आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी लड़की के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी मासूम बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटे किटन या पापी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं यू लुक रियली क्यूट, आप वाकई प्यारे लग रहे हो। एक और फ्रेज़ आप बोल के लोगों का दिल जीत सकते हैं, आई लव टू सी यू स्माइलिंग, मुझे आपको मुस्कुराते देखना अच्छा लगता है। यानी कि आप जब मुस्कुराते हो तो मुझे अच्छा लगता है, आई लव टू सी यू स्माइलिंग। ये फ्रेज़ बहुत काम का है, आप इसे बोल सकते हैं हर जगह पे इन ऑर्डर टू बिल्ड योर रिलेशन। अब हम थोड़ा मटेरियल्स की बात करते हैं कि आप चीज़ों की तारीफ़ किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं योर पर्स इज़ सो क्यूट, आपका पर्स बहुत प्यारा है। अब यहाँ याद रखिए कि आप पर्स की बात हो रही है, बैग की या ब्रीफ केस की बात नहीं हो रही, क्योंकि बैग और ब्रीफ केस के लिए आप क्यूट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटा सा पर्स होता है, फीमेल्स आर वेयरिंग हैंगिंग ऑन देयर शोल्डर, सो यू कैन यूज़ दैट फ्रेज देयर, योर पर्स इज़ सो क्यूट, आपका पर्स बहुत प्यारा है। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं थोड़ा और मक्खन लगाने के, वेयर डिड यू गेट इट, आपने इसे कहाँ से ख़रीदा है। आई वांट टू नो सो दैट आई कैन गो एंड बाय इट, कि ये तो बड़ा प्यारा है, मुझे जाके ख़रीदना है। वेयर डिड यू, ये फ्रेज़ आप ऐड कर सकते हैं, वेयर डिड यू गेट इट, आपने इसे कहाँ से हासिल किया। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, कितना खूबसूरत हार है। अगर किसी ने पहना हुआ है तो भी आप कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, कितना प्यारा है। या किसी ज्वेलर की दुकान पे आप खड़े वहाँ से गुजर रहे हैं तो यू जस्ट पास बाय एंड यू से व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, कितना खूबसूरत हार है। लेकिन ख़रीदते हुए ये फ्रेज़ इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ आपको प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज़, योर ड्रेस इज़ सो प्रिटी, आपका लिबास बहुत खूबसूरत है। योर ड्रेस इज़ सो प्रिटी। अब यहाँ भी याद रखिएगा कि ये प्रिटी का वर्ड जो है फीमेल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, फीमेल के ड्रेस के लिए। डोंट नीड टू यूज़ फॉर द मेल यू लुक प्रिटी या योर ड्रेस इज़ प्रिटी। उनके लिए आप ऑसम का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑसम। या फिर अगर प्रिटी का वर्ड जो लड़की के लिए इस्तेमाल करना है तो लड़कों के लिए आप हैंडसम का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा उसे हैंडसम पढ़ा जाता है, हैंडसम नहीं पढ़ा जाता। डोंट प्रोनाउंस डी, इट्स हैंडसम। लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज, आई लाइक योर न्यू हेयर कट, मुझे आपका नया हेयर स्टाइल पसंद है या नया हेयर कट आपका पसंद है। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, आप किसी को दे सकते हैं, किसी से कहेंगे वो खुश हो जाएगा, आई लाइक योर न्यू हेयर कट, पर मेक श्योर वो गंजा ना हो। यू कैन से आई लाइक योर न्यू हेयर कट, मुझे आपका नया हेयर स्टाइल पसंद है या आपका नया हेयर कट पसंद है। यू हैव द बेस्ट स्टाइल, आपका स्टाइल बेहतरीन है, दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट।
व्हाट अ नाइस अपार्टमेंट, कितना अच्छा अपार्टमेंट है। किसी के घर जाएं, विजिट करें, ऑब्वियसली यू कैन कॉम्प्लीमेंट, आप कह सकते हैं व्हाट अ नाइस अपार्टमेंट, कितना प्यारा अपार्टमेंट है। व्हाट अ नाइस हाउस, व्हाट अ कंफर्टेबल हाउस, कितना आरामदेह घर है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। जैसे आप कहते हैं यू आर फैंटास्टिक कुक, आप एक लाजवाब बावर्ची हैं, फैंटास्टिक। अगेन आप कह सकते हैं यू आर अ नाइस कुक, लेकिन अगर आप फैंटास्टिक कहेंगे तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ डिफरेंट वोकैबुलरीज। यू आर फैंटास्टिक कुक। नेक्स्ट फ्रेज, यू आर एन एक्सीलेंट सुपरवाइज़र, आप एक उम्दा सुपरवाइज़र हैं। यू आर एन एक्सीलेंट सुपरवाइज़र, कि आप काम को बड़े अच्छे तरीके से सुपरवाइज करते हैं। सो यू आर एन एक्सीलेंट, यू आर सुपर्ब। Look at the next phrase, that is you are an amazing mother, आप एक बेहतरीन माँ हैं। Mothers are always amazing, सारी माएँ बेहतरीन होती हैं। But you want to compliment, अगर आप compliment करना चाहते हैं किसी माँ को, you are an amazing mother, आप एक बेहतरीन माँ हैं। Look at the next phrase, you have the best voice, आपकी आवाज़ बेहतरीन है। You have the best voice, ये भी किसी को बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसे खुशी होगी। और आप थोड़ा सा और मक्खन लगाने के लिए कह सकते हैं I love hearing you sing, मुझे आपका गाना सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। I love hearing you sing। तो ये फ्रेजेस हुए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं फ्रेजेस फॉर प्रेजिंग द टैलेंट। टैलेंट को प्रेज करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए किस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो देखते हैं। पहला फ्रेज है यू आर सो टैलेंटेड, आप बहुत बासलाहियत हैं। यू आर सो टैलेंटेड, या आप कह सकते हैं ही इज़ सो टैलेंटेड, शी इज़ सो टैलेंटेड। सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखें, यू कुड डू इट इन योर स्लीप, आप अपनी नींद में ही ये कर सकते थे। आई मीन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट यू नो एट सर्टेन प्लेसेस यू यूज़ इट। यू कैन डू इट इन योर स्लीप, भाई ये काम तो तुम अपनी नींद में भी कर सकते थे। शी इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, वो चलती फिरती डिक्शनरी है। शी इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी। अब वॉकिंग डिक्शनरी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो डिक्शनरी उठा के फिर रही है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इंफॉर्मेशन है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू नो, यू आस्क एनीथिंग शी जस्ट आंसर इट, और आंसर जस्ट कम्स फ्रॉम नोवेयर, कि मतलब आप सवाल पूछते हैं और बस वो जवाब फ़ौरन ठक से दे देती है। या ही इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, ही नोज़ इट इनसाइड आउट, वो सब कुछ जानता है। ही नोज़ इट इनसाइड आउट, व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो, ऑल दिस इंफॉर्मेशन ही हैज़। सब कुछ जानता है, इसे मुराद सिचुएशन के लिहाज से। यू नो, इफ़ यू आर वर्किंग इन द कंपनी एंड स्पेसिफिक एरिया, तब कहते हैं यार यहाँ जो कुछ होता है वो सब कुछ यहाँ जानता है। ही नोज़ इट इनसाइड आउट। अब बढ़ते हैं फ्रेजेस फॉर इंकरेजिंग, हौसला अफजाई के लिए जुमले। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं जिससे सुनकर लोगों को खुशी होती है और लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो यू मस्ट यूज़ दीज फ्रेजेस। सो डोंट लूज़ होप, उम्मीद नहीं खो। आपको किसी जगह लगता है कि कुछ किसी के साथ कोई फेलियर हुआ है, उसका कुछ नुकसान हुआ है, ही फेल्ड इन एग्ज़ाम और समथिंग लाइक दैट, तो आप कह सकते हैं डोंट लूज़ होप, होप लूज़ नहीं करो, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारना। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी सिंपल, डोंट गिव अप यार, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। आप इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारना, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, बट यू जस्ट नीड टू पुट मोर एफर्ट्स, यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप करीब ही मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी कुछ फेलियर हो गया, तो अगर बंदे ने अपनी फुल कोशिश की और बिल्कुल यू नो ही वाज जस्ट एट द एंड और ही डिडंट अचीव इट, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप करीब थे, यू आर क्लोज, लेकिन बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, बट नेक्स्ट टाइम यू कैन डू इट, यू ऑलमोस्ट गॉट इट, यू ऑलमोस्ट गॉट इट, आपको तकरीबन मिल गया है, मीन्स यू नो द क्लू, व्हाट द क्लू इज़, तो उस जगह पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यू ऑलमोस्ट गॉट इट, यानी कि तकरीबन आप राज जान चुके हैं। तो ये सारे हौसला अफजाई के लिए जुमले, किसी जगह अगर आपने किसी की हिम्मत माननी हो तो वहाँ पे उसको इनकरेज करने के लिए आप ये फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव मेड इट दिस फॉर, आपने इसे अभी तक बना लिया है, यू हैव मेड इट दिस फॉर। ये फ्रेज़ भी बहुत ज़बरदस्त फ्रेज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर अगर बंदा एफ़र्ट करता है, किसी जगह एफ़र्ट करता है, लेकिन एंड पे जाके वो उस एफ़र्ट का सिला नहीं मिलता, या कंपनी अपने टारगेट अचीव नहीं करती, लेकिन उस बंदे ने इतनी मेहनत की होती है, तो अब ये तो नहीं होता कि बंदा उसको झाड़ पिलाए, यू नो, जस्ट इग्नोर हिम, या उसे इग्नोर कर दिया जाए। तो उसकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि फ्यूचर में भी वो इस तरह की एफ़र्ट्स करता रहे, यू कैन यूज़ द इनकरेजिंग फ्रेजेस, यू हैव मेड इट दिस फॉर, आपने इसे अभी तक बना लिया है, यू हैव मेड इट दिस फॉर टू अचीव आवर टारगेट।
Look at the 25th sentence, that is keep it up. ये तो बहुत ही आम सा फ्रेज़ है, आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, बच्चों से भी कह सकते हैं keep it up, इसे जारी रखो, मीन्स के जितनी एफर्ट की हैं that's fine, you keep it up, और मज़ीद कोशिश करो, just try to improve. Keep up the good work, अच्छा काम जारी रखें, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो अच्छा काम है जो आपको ऊपर लेके जा सकता है, keep up that good work, यानी कि उस काम को जारी रखें. Keep up the good work. That was a nice try. ये एक अच्छी कोशिश थी. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन किसी जगह कुछ फेलियर हो गया, किसी को कोई नुकसान हो गया, he failed the exam but he tried his best. You can say that was a nice try. भाई तुमने अच्छी कोशिश की, at least तुमने attempt किया, You can try it again and I'm sure you will achieve it. That was a nice try. ये एक अच्छी कोशिश थी. Next phrase है आपका you are doing great. आप अच्छा कर रहे हैं. अगेन कहीं फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन आ गई कि बंदा परेशान है कि यार पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, आई विल बी सक्सेसफुल और नो, तो वहाँ पे आप ये फ्रेज़ कर सकते हैं यू आर डूइंग ग्रेट, तुम अच्छा कर रहे हो. गिव इट योर बेस्ट शॉट, अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करो, या सिंपल वे में आप इसे कह सकते हैं डू योर बेस्ट, यानी कि अपनी तरफ से कोशिश करो, अपनी तरफ से अच्छे की कोशिश करो. गिव इट योर बेस्ट शॉट. ये फ्रेज़ है जो अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स वेरी सिंपल, गिव इट योर बेस्ट शॉट. सेंटेंस नंबर 30 की तरफ देखिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पर हैं. ये भी एक इंकरेजिंग फ्रेज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं. यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पर हैं. यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप सही सिम्त में जा रहे हैं. सो दीज आर द फ्रेजेस गाइस, यू कैन यूज़ देम इन योर स्पीकिंग. नेक्स्ट है आपका फ्रेजेस फॉर अप्रिशिएटिंग, तारीफ़ के लिए जुमले, किसी को अप्रिशिएट करना. देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है. यू आर ऑसम, आप लाजवाब हैं. ऑसम ये आपका शक्ल सूरत में भी हो सकता है, काम में भी हो सकता है, एंड सेटअप एंड ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग. यू आर सो इनक्रेडिबल, आप नाकाबिल यकीन हैं. अब नाकाबिल यकीन से ये मुराद नहीं है कि आपको अजीब व गरीब से मखलूक हैं. इट मीन्स यू आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड, कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं. तो ये तारीफ़ के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है, यू आर सो इनक्रेडिबल. आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, मुझे तुम पर फ़ख्र है. आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. माय सन आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुम अच्छा कर रहे हो. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट, मैं आपके ताउन की तारीफ़ करता हूँ. अप्रिशिएट योर सपोर्ट, अप्रिशिएट योर हेल्प. नेक्स्ट है आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं आपके मुस्बत तर्ज़ अमल की तारीफ़ करता हूँ. आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिव एटीट्यूड. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, आप इसे बोल सकते हैं. जहाँ आपको किसका एटीट्यूड पसंद आए तो यू कैन से दिस. आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिव फीडबैक, मैं आपके मुस्बत आरा की तारीफ़ करता हूँ, फीडबैक की तारीफ़ करता हूँ. जो आपने मुझे अच्छा फीडबैक दिया, मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा. ये भी एक तारीफ़ी जुमला है, यानी अगर बंदा छोड़ के जा रहा है किसी जगह से, यू आर लिविंग द प्लेस, तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि यार तुम तो सब कुछ करते थे यहाँ पे, यू आर द ग्रेट पर्सन, यू आर डूइंग एवरीथिंग, सो व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, तुम्हारे बगैर अब मैं क्या करूँगा. या व्हाट वुड द कंपनी डू विदाउट यू, कंपनी तुम्हारे बगैर क्या करेगी. बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट. लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज, आई couldn't have done it without you, मैं आपके बगैर ये काम नहीं कर सकता था. ये थोड़ा बड़ा फ्रेज़ है लेकिन बहुत काम का फ्रेज़ है. ये तो ओवरली अगर किसी को अप्रिशिएट करना हो तो ये दो फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रेजेस टू से समवन इज़ करेक्ट, जुमले कहने के लिए कि कोई सही है. सही कहने के लिए किसी को, सही से मुराद है कि कहने के लिए कि भाई ये ठीक है. You're right, सिंपली आप कह सकते हैं you're right, लेकिन you're right से आगे भी कुछ है, इसलिए आप एक सादा सा जुमला कह सकते हैं that's right, ये ठीक है. अगर कोई चीज़ ठीक है तो आप एक सादा सा एक्सप्रेशन दे सकते हैं that's right. या आप कह सकते हैं that's spot on, ये सही जगह पर है. that's spot on, इसका लाजमी ये मतलब भी नहीं है कि सही जगह पर है, इसका मतलब भी है कि ये ठीक है, ये सही है, यानी कि सही वक्त पे सही फैसला है. that's spot on, you have hit the nail on the head, आपने बिल्कुल ठीक किया है. You have hit the nail on the head, इसका मतलब ये नहीं होता कि सर में कील ठोक देना, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक किया आपने. You have hit the nail on the head, ये भी एक फ्रेज़ है जो इस्तेमाल होता है. आगे आके थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है. I suppose so, मुझे ऐसा लगता है. ये फ्रेज़ आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ आपको ये लग रहा है ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. फुल आपको श्योर नहीं है कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं I suppose so, मुझे ऐसा लगता है. नेक्स्ट, I'm afraid you're right, शायद तुम ठीक हो. I'm afraid,
कि भाई 50-50, आई एम अफ्रेड यू राइट, ये कि तुम कह रहे हो कि ये नुकसान हो सकता है, आई एम अफ्रेड यू राइट, मुझे खौफ है कि ये ठीक भी हो सकता है, मतलब ये कि नुकसान हो सकता है, मे बी दैट कैन हैपन, आई एम अफ्रेड यू राइट। तो ये भी एक ज़बरदस्त फ्रेज़ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हों। अब आते हैं फ्रेजेस फॉर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। वी लाइक द वे यू टीच अस। फॉर एग्जांपल, आपको किसी उस्ताद के पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है तो आप ये कॉम्प्लीमेंट टीचर को दे सकते हैं, वी लाइक द वे यू टीच अस, हमें आपके पढ़ाने का अंदाज़ पसंद है। वी लाइक द वे, आई लाइक द वे, वी लाइक द वे, ये करके आप आगे फ्रेज़ अपना लगा सकते हैं। यू डिड अ गुड जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट पर अच्छा काम किया, ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है, आप किसी को दे सकते हैं। यू डिड अ गुड जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, या ग्रेट वर्क ऑन द एग्ज़ाम, इम्तिहान पर बहुत अच्छा काम किया है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कह सकते हैं ग्रेट वर्क इन द एग्ज़ाम, या यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, या आप कह सकते हैं एक्सेलेंट वर्क ऑन द इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू के सवाल पर उम्दा काम किया है। एक्सप्रेशन है ये, आप दे सकते हैं एक्सेलेंट वर्क ऑन द इंटरव्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका मुस्बत तासुरात देने के लिए जुमले थोड़ी बेहतरी पर, यानी कि आपको लगता है कि फ़ीडबैक तो हम अच्छा दे रहे हैं लेकिन अभी भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आप बंदे का दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो आप फिर इस तरह के फ्रेजेस बोल सकते हैं। दैट्स अ रियल इम्प्रूवमेंट, ये एक हकीकी बेहतरी है। दैट्स अ रियल इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ इम्प्रूवमेंट तो है। अब ये नहीं कह रहे कि परफेक्टली ऑल राइट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यार इम्प्रूवमेंट तो है ज़बरदस्त, यानी कि अभी और भी चाहिए। यू कैन ऑल्सो से यू आर इम्प्रूविंग अ लॉट, आप बहुत बेहतर हो रहे हैं, यानी ये कंटिन्यूस एक्शन आपने बोल दिया, इसका मतलब है कि अब भी और भी इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन डेली बेसिस, आप रोज़ाना की बुनियाद पर तरक्की कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं। आई कैन टेल यू वर्क रियली हार्ड ऑन दिस, मैं बता सकता हूँ कि आपने इस पर वाकई सख्त मेहनत की है। आई कैन टेल यू वर्क रियली हार्ड ऑन दिस। फाइनली आखिरी हमारी किस्म है मुबारकबाद देने के लिए कंग्रेचुलेशंस या कंग्रेचुलेटिंग फ्रेजेस। ऐसे फ्रेजेस जो कंग्रेचुलेशन या मुबारकबाद देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मली हम तो कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, लेकिन उसके अलावा भी कुछ फ्रेजेस आप कह सकते हैं। सिंपली आप कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। किसी को मुबारकबाद देने के लिए एट एनी ओकेजन आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंग्रेचुलेशंस, या आप कहते हैं गुड जॉब, बहुत आला, गुड जॉब। तीसरा आप कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आप जाहिर सी बात है आप हर जगह कंग्रेचुलेशंस तो नहीं कह सकते, आपको थोड़े और फ्रेजेस भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप और भी थोड़ा सा अच्छे अल्फाज कह के किसी को खुश कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारी इस कामयाबी पर तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम डिलाइटेड टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर खुशी हो रही है। आई एम डिलाइटेड टू हियर दिस, ये सुनकर मुझे खुशी हुई है, ये तुम्हारी कामयाबी की या तुम्हारी सक्सेस की सुनकर मुझे खुशी हो रही है। आई फील हैप्पी। ये आप कह सकते हैं गुड लक विद योर न्यू जॉब, आपकी नई मुलाजमत के साथ गुड लक। नई मुलाजमत, आपको नई जगह जॉब मिली है तो आप कह सकते हैं गुड लक विद योर न्यू जॉब। या कोई सफ़र पे निकल रहा है तो आप कह सकते हैं गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी। डिफरेंस क्या होगा, खाली यहाँ प्रपोजिशन का डिफरेंस होगा, आपको लगाना पड़ेगा। गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी, आपके नए सफ़र के लिए गुड लक। तो ये थे आज के फ्रेजेस, इनको अब एक दो बार अगर आप पढ़ लें तो ऑब्वियसली आपके जहन में रह जाएंगे। अच्छे फ्रेजेस है, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अंग्रेज़ी के अंदर वैराइटीज़ का लाना ज़रूरी होता है, जहाँ फ्रेजेस को आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इस्तेमाल करें। तो उसके लिए तरीक़ाकार यही है कि आप इन फ्रेजेस को एटलीस्ट एक दफ़ा देखें, इनको एक बार पढ़ें ज़रूर। आप इस तरह के और फ्रेजेस सीखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं अगर इस तरह की नई वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में अगर वीडियो आपको पसंद आई है। आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पे राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मजीद वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को उठाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।